नमस्कार और चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो शायद हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। जब मार्केट गिरने लगता है तो क्या स्मार्ट लोग डर जाते हैं या वो इसमें एक मौका देखते हैं? अगर पिछले कुछ हफ्तों से आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी लाल निशान में दिख रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला नंबर है, 34 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में जो मार्केट गिरा है ना, उसमें इन्वेस्टर्स की इतनी बड़ी दौलत साफ हो गई तो जाहिर है थोड़ी घबराहट तो होगी ही। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हर कोई बेच रहा हो तो क्या अपनी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को रोक देना समझदारी है? क्या अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे गिरते बाजार में डालते रहना चाहिए? चलिए इस सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या ये गिरावट वाकई एक खतरा है या असल में एक जबरदस्त मौका? क्या बाजार में एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है? जरा इकोनॉमिक टाइम्स के इस डेटा पर नजर डालिए। ये बताता है कि BSE 500 की टॉप 500 कंपनियों में से आधे से भी ज्यादा मतलब 51.6% कंपनियां अपने 3 साल के सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो डिस्काउंट पर मिल रही हैं। और ये बात पूरी सिचुएशन को कितने अच्छे से समझाती है। जब प्याज सस्ता होता है तो हम सब ज्यादा खरीदते हैं, है ना? तो यही कॉमन सेंस शेयर बाजार पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए? जब अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते मिल रहे हों तो ये कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स जमा करने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं? चलिए थ्योरी से हटकर एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं जो बहुत पुरानी भी नहीं है, ताकि पता चले कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम करती भी है या नहीं। आपको 2020 की शुरुआत तो याद ही होगी, जब कोविड ने बाजारों में तहलका मचा दिया था। निफ्टी 50 में 38% की भारी गिरावट आई थी। अब जरा एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में सोचिए जिसने नवंबर 2017 में एक SIP शुरू की और उस पूरी गिरावट और फिर रिकवरी के दौरान वो टिका रहा, इन्वेस्ट करता रहा। अब देखिए कमाल की बात, जिस SIP ने वो कोविड क्रैश झेला उसने 13.1% का सालाना रिटर्न दिया। और अगर मान लीजिए वो क्रैश आया ही नहीं होता तो रिटर्न मिलता सिर्फ 9.8%। हैरान हो गए, ऐसा कैसे हुआ? इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे था तो हर महीने के इन्वेस्टमेंट से कम कीमतों पर ज्यादा यूनिट्स खरीदी गईं और जब मार्केट वापस ऊपर चढ़ा तो यही एक्स्ट्रा यूनिट्स बड़े प्रॉफिट में बदल गईं। तो यहां से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि मार्केट की गिरावट जो थोड़े समय के लिए हमें डराती है, वही लंबे समय में हमारे लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस के दरवाजे खोल सकती है। ठीक है, तो क्यों इन्वेस्ट करना है ये तो समझ आ गया। अब सवाल उठता है, कहां करें? अगर इस मौके का फायदा उठाना है तो कौन से ऑप्शंस अच्छे हैं? चलिए दो बहुत ही सिंपल और पॉपुलर ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स। हम सबने इसका नाम सुना है। ये इंडिया की 50 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। कह सकते हैं कि ये एक फोकस्ड इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा ऑप्शन है निफ्टी 500। ये मार्केट को और बड़े कैनवस पर देखता है। इसमें भारत की टॉप 500 कंपनियां शामिल हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सब। मतलब ये जबरदस्त डाइवर्सिफाइड है। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स हैं और 21 अलग अलग सेक्टर्स हैं, जबकि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स और 15 सेक्टर्स। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले 26 सालों में निफ्टी 500 ने 15.1% का सालाना रिटर्न दिया है, जो निफ्टी 50 के 13.6% से थोड़ा बेहतर है। लेकिन रिस्क का क्या मतलब? वोलेटिलिटी। मजे की बात यह है कि लंबे समय में दोनों इंडेक्स में लगभग एक जैसी वोलेटिलिटी रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, जब बड़े मार्केट क्रैश आते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि निफ्टी 500 में गिरावट थोड़ी ज्यादा गहरी हो सकती है। तो चुनाव आकर इस बात पर रुकता है, क्या देश की सबसे बड़ी कंपनियों की कॉन्सेंट्रेटेड पावर पर भरोसा करना है या फिर पूरे बाजार के ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाना है? ये फैसला पूरी तरह से आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो अब तक की सारी बातचीत से हमें क्या समझ आया? चलिए इस पूरी चर्चा के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। ये रही आपकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट। नंबर 1, गिरते बाजार को खतरे की तरह नहीं एक मौके की तरह देखिए। नंबर 2, याद रखिए कोविड का डेटा ये साबित करता है कि गिरावट में खरीदने से आपका रिटर्न बढ़ सकता है। और नंबर 3, अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में से एक को चुनिए। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, गिरते बाजार में असली रिस्क क्या है? पैसा लगाना या फिर यह सुनहरा मौका गंवा देना?
अगर आपको ये एनालिसिस काम का लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताइए आप किस टीम में हैं, टीम निफ्टी 50 या टीम निफ्टी 500। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं तो डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।